सुनकर निकले और राम जी का दर्शन हुआ। सती मैया जब कथा में पहुंची तो सती के मन में आ गया था कि इस शरीर को रख कर क्या करूंगी, इसको तो जलाकर भस्म कर दूं, क्या मतलब इस शरीर से क्या मतलब मुझको, इसको जलाकर भस्म कर दूं तो अच्छा। और ये विचार माता सती ने करा और कुंभज बाबा के यहाँ से आने के बाद में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सती मैया जलकर भस्म हो गई। इच्छा कर गई, शंकर भगवान इच्छा कर गए थे कथा में कि राम जी का दर्शन हो, तो राम का दर्शन हुआ। सती इच्छा कर गई थी कि शरीर छोड़ना है, तो शरीर छूट गया। आप ये लाखों की संख्या में जो यहाँ पहुंचे हो, इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हारे मन की जो इच्छा लेकर आए हो, जिस भाव से कथा में पहुंचे हो, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे मन की इच्छा वो पूरी जरूर करता है, पूरी जरूर करे। बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। हमारे मन की इच्छा हमारा महादेव पूर्ण जरूर करता है, वो दिल से सुनेगा। आप जब दिल से कहोगे तो वो दिल से श्रवण करेगा। एक बेटी बैठी है, देखिए उसने इंजेक्शन, दवाई की बोतल, टेबलेट, गोलियां सब लगा के भेजा पूरे पत्थर। जिसको नहीं दिख रहा हो तो वो कैमरे के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखो उसमें इंजेक्शन भी लगाए हैं और दवाइयां भी लगाई हैं और बोतल भी लगाई है दवाइयां की शीशी। ममता साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ममता साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से है, कहीं बैठी हैं, बैठी हो तो हाथ हिलाए। आप ही बैठा, श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। ममता साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से है। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए कहने के लिए। प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर खोलिए पूरे साउंड का। दो 2022 में पहली बार कथा सुनी जब आप छत्तीसगढ़ भिलाई में कथा करने के लिए आए थे। शिव महापुराण की कथा में आपने कहा था कि पुराण के सम्मुख में पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देवाधिदेव महादेव जरूर देता है। गुरुदेव वहां की कथा में मैंने देवाधिदेव महादेव की पूरी कथा को श्रवण करा और वहां से नियम लिया कि शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करना है, शिव जी के मंदिर में जाना है। आप जैसा जैसा बताते थे वैसा वैसा हमने किया। शिवालय में जाकर जल चढ़ाते, नंदी के पास में बैठकर शंकर जी को अपने मन की बात कह देते। बाबा आप तो कथा कहकर चले गए, मैं देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करती रही कि मेरी कहीं जॉब नहीं है, बाबा ऐसी कृपा कर दे कि मेरी कहीं जॉब लग जाए। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के ही सरकारी अस्पताल में मेरा बाबा की कृपा से ज्वाइनिंग हो गया और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव आज बाबा की कृपा से आईसीयू में पूरी सर्जरी के समय पर स्टाफ नर्स के रूप में मैं पदस्थ हूं। शायद मुझे भी नहीं मालूम था कि बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे इतनी अच्छी जगह छोड़ेंगे और मेरा जॉब ऐसी जगह लगाएंगे कि जनमानस की सेवा में करती रहूं। गुरुदेव ड्यूटी करते करते भगवान शंकर की आराधना करती हूँ। जो भी ऑपरेशन कक्ष में भी अगर कोई आता है तो उसके मुख से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहलवाती हूँ, तो वो इतनी जल्दी ठीक होकर जाता है कि बाबा की कृपा उस पर हो जाती है।
मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ और बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरा एक लक्ष्य भी है गुरुदेव, बाबा अगर चाहेगा और मेरी नौकरी बाबा की कृपा से अच्छी चलती रहेगी तो एक बुजुर्गों के लिए आने वाले समय में वृद्धाश्रम का भी निर्माण करूंगी। ये लक्ष्य लेकर शिव तत्व लाइन अच्छी है, तेरी कृपा बिना न हिले एक शिव तत्व। अब जरा विचार करिएगा, अभी हमने कथा में कहा जो लक्ष्य लेकर जाता, जो इच्छा लेकर पहुंचते, जो विचार कर पहुंचते, जो सोच कर पहुंचते, जो अपने मन में धारण कर पहुंचते हो कि मैं शिव महापुराण की कथा में जा रहा हूं, मैं भगवान शंकर की कथा में जा रही हूं, मैं भगवान शिव की कथा में जाकर बैठूंगी, मेरा देवादिदेव महादेव मेरी मन की बात जरूर सुनेगा। और दिल से अगर आपने कथा सुनी है, जैसी इस बेटी ने श्रवण करी तो बाबा ने इसकी सुनी, अगर दिल से श्रवण करोगे तो निश्चित है मेरा देवादिदेव महादेव देरी नहीं करता, आपकी झोली भरता जरूर। एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी के लिए। साथ अब हृदय से, अब दिल से भगवान शंकर से जैसी प्रार्थना करेंगे, भगवान शिव से अपने मन की बात करेंगे, भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहेंगे, भगवान देवादिदेव महादेव उसको श्रवण करता है, उसको अपने हृदय में रखता जरूर है। आप कहो अपने दिल की बात भगवान देवादिदेव महादेव से। प्रेशर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आप दिल से अगर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहेंगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा, सुनेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से मैं भी खड़ी हूँ बाहर अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो अपने से अब तो लगा लो गिरी जा रही उठा लो। आप दिल से भगवान शंकर से प्रार्थना करिए, आप दिल से निवेदन करिए, भगवान देवादिदेव महादेव उसको स्वीकार करता है। भगवान शिव सुनता जरूर, किसी भी बहाने से, किसी भी बहाने से, किसी भी बहाने से। देवराज चोरी का धन लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गया, शंकर जी के मंदिर में चोरी का धन ले जाकर पहुंचा। और देवराज जब चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचा, शरीर में ताप पड़ रहा है, शरीर में कष्ट पड़ रहा है, बहुत शरीर में कष्ट है, बहुत कष्ट। शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर में कितना भी कष्ट है, शिव के करीब में अगर पहुंच गए कष्ट अपने आप कटे, अपने आप। आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपको बोलना भी नहीं, अपने आप कष्ट कटना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप रोग कटना प्रारंभ हो जाएगा। देवराज के शरीर में कष्ट है, देवराज के शरीर में तकलीफ है, शिव जी के सम्मुख में पहुंच गए, भगवान शंकर के सम्मुख में पहुंच गए। चोरी का धन ऐसा था,
एकांत स्थान में दुबक कर बैठ गया क्योंकि शरीर में ताप हो रहा, शरीर में कष्ट हो रहा। बैठ गया एक स्थान, कथा चल रही थी, एक ब्राह्मण देव कथा का वाचन कर रहा है और उनके मुख से निकल गया हर हर महादेव। उनके मुख से शब्द निकला हर हर। अब दुनिया के लोग जैसे 3-4 शब्द आपको अपने मुख पर रख लेना चाहिए। पहले नंबर पर तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, भोले भोले भोले, महादेव महादेव महादेव। कुछ शब्द अपने भीतर उतार कर रख, जो छूटे, जो समाप्त, इन शब्दों को अपने अंदर उतार कर रख लीजिए, इन शब्दों को अपने भीतर उतार कर रख लीजिए। और जब जैसे ही कहीं तुम्हें लगे कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे ये तकलीफ आई है, इस शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ करें। जरूरी नहीं कि शंकर के मंदिर में जाओगे तो हर हर महादेव कहोगे, कथा में जाओगे तो हर हर महादेव कहोगे, पूजन में बैठोगे तो भोले भोले कहोगे, महादेव महादेव कहोगे, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त कर जाए, जब तुम्हारी इच्छा हो, तब तुम्हारे मुख से शिव का नाम निकालना, अपने आप शंकर का नाम निकलना। शिव नाम का उच्चारण होने दो। एक पत्र है, देखिए, जब भोले बाबा के पास में हम उनके भोले भक्त बनकर जाते हैं, परमात्मा के पास में जब हम उनके सेवक बनकर जाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है कि देव अधिदेव महादेव हमारी झोली खुशियों से जरूर भरते हैं, ये निश्चित है, निश्चित है। छल की भावना से शिव के करीब में नहीं जाना। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें शंकर भगवान के करीब में नहीं जाना कि मैं जाके तो देखूं एक बार कि मैं शिव जी के मंदिर में जाकर देखती हूँ, मैं बेलपत्र खाकर देखती हूँ, मैं ऐसा कर देखती हूँ ना। प्रैक्टिकल करने के लिए दुनिया की बहुत सारी जगह है, वहां पर प्रैक्टिकल करिए। परीक्षा लेना है तो दुनिया की बहुत सारी जगह है, वहां परीक्षा लीजिए। आप हृदय से, भाव से देवादेव महादेव के करीब में पहुंचो, भगवान शिव के करीब में पहुंचो, भगवान शंकर के करीब में पहुंचो। जब दिल से देवादेव महादेव के करीब में पहुंचोगे, बिना छल, बिना कपट, बिना दिखावे, जब शिव के करीब में पहुंचोगे तो मेरा देवादिदेव महादेव अपना ही लेगा, अपना। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे पाए बसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो। सेनाई थोड़ी कम करिए। उठा लो भोले अपने दर से, अब तो डालो गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा लो। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर।